और स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में जो यूपी ट्रिपल एस सी की उनमें आप बात करने वाले हैं साथियों। तो इसमें प्रमुख रूप से हम यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती की और लेखपाल भर्ती की जो लेखपाल भर्ती है और तुम्हारा पेट एग्जाम है या लोअर की भर्ती आएगी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट केस है उसके बारे में। ठीक है, तो कोर्ट केस जो चल रहा है आपका उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये कोर्ट केस जो है उसका स्टेटस जारी हो चुका है ऑफिशियल। अभी मैं दिखाऊंगा, ये उज्ज्वला वाला कोर्ट केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है। तो वो कितने नंबर पर लिस्ट हुआ है, वो क्या हुआ है, वो सारे का सारा अपनी स्टेटस में आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा ये कोर्ट केस कितने नंबर पर लिस्ट हुआ। ठीक है साथियों, तो आपका जो स्टेटस है वो जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस और कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है आपके कोर्ट केस की। तो 7 नवंबर को ये जो कोर्ट केस है इसकी सुनवाई है। तो इसमें किस नंबर पर ये हमारा जो केस लगा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो ये हमारा जो कोर्ट केस है वो किस नंबर पर है। ठीक है, तो 7 नवंबर को आपकी सुनवाई है और पिछली बार 31 अक्टूबर को थी दोनों कोर्ट केस की। देखो, आपको मालूम ही होगा उज्ज्वला वाला तो सुप्रीम कोर्ट में है और तुम्हारा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच में भी कोर्ट केस है जो आपका सोलर वाला है और ये तुम्हारा है उज्ज्वला वाला। तो उज्ज्वला वाले कोर्ट केस की जो सुनवाई हियरिंग होनी है वो 7 नवंबर को होनी है। इसका ऑफिशियल स्टेटस जारी कर दिया गया है। इसमें 2 कोर्ट केस हैं, मतलब आपको मालूम है अटैच एक कोर्ट केस और 18,803 और ये तुम्हारा 24,736। तो दोनों की अभी मैं स्टेटस आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस नंबर पे लिस्ट हुआ है। देखो साथियों, ये डायरी नंबर आपको दिख रहा होगा 24,736। ठीक है, और यही है। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो आप देखोगे कि सेम बेंच सुनवाई करेगी आपकी, जो पिछली बार थी वही बेंच सुनवाई करने वाली है। आप देख लो यहाँ पे नीचे, अब आपको मालूम पड़ जाएगा किस नंबर पे ये कोर्ट केस लगा हुआ है। जस्टिस हिमा कोहली आपकी वो पिछली बार भी थी और अमनुल्लाह यही है। लेकिन ये कोर्ट केस हुआ है वो मतलब लिस्ट किया गया है वो 48 नंबर पे किया गया है। तो आपको मालूम पड़ गया कि 48 नंबर पे, पिछली बार 43 नंबर पे था, तब भी सुनवाई नहीं हुई थी, पास ओवर हो गया था। तो इस बार है तुम्हारा 48 नंबर पे कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना बेकार है। और आपको ये नीचे आप डेट भी देख लो आप, 7 नवंबर। ठीक है, 7 नवंबर को आपकी डेट लगी हुई है, 7 नवंबर को आपकी सुनवाई होगी, ऐसा समझ लो। ये टेंटेटिव डेट है। लेकिन आप कहोगे कि इलाहाबाद वाले की जो डबल बेंच में है उसकी सुनवाई कब होगी, वो होगी 21 नवंबर को। तो दोनों कोर्ट केस समझ में आ गए आपको। और एक चीज़ साथ ही समझ लेना कि बहुत सारे लोगों पे ये डाउट है कि अगर ये कोर्ट केस समाप्त नहीं हुए कि उसका रिजल्ट रोक लिया जाएगा लेखपाल का। नहीं रुकेगा, ये बात मान लेना आप। आपका लेखपाल का रिजल्ट किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। ये रिजल्ट चाहे समाप्त हो या ना हो। दूसरा समाप्त हो जाएंगे तो अच्छी बात है कि आपको कुछ ना कुछ इसका देखने को मिल जाएगा रिजल्ट इसमें तुम्हारा ढंग का। लेकिन नहीं होंगे समाप्त तब भी आपका रिजल्ट आपका आएगा। ठीक साथियों, तो ये हो गया। और अब बात करते हैं, और देखो साथियों अब बात करते हैं आगे। आपको मैंने बताया था कि पैट की जो आंसर की है, जो पैट आपने दिया है उसकी आंसर की मैंने कल ही बताया था कि आज 10 बजे तक अपलोड हो गई तो हो गई, और नहीं मंगलवार को आपकी आंसर की आएगी। अब ये मान के चलो आपकी आंसर की मंगलवार को आएगी। और साथियों जो लोअर की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साथी लोअर की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। अगर उनके 50 नंबर बन रहे हैं तो 50-55 के बीच में हैं तो लोअर की तैयारी आप कर लीजिए बहुत अच्छे से। आप लोअर की तैयारी कीजिए और आपको वैकेंसी मिलने वाली है बम्पर। आपको 50-55 नंबर पे आपको इस बार मेंस देने का मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा बेकार है। आप सोच रहे होगे कि हमारे स्कोर बेकार है, नहीं, सब लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा बेकार है। इसी के चक्कर में आपको तैयारी करनी है और बढ़िया से तैयारी करनी है। सबके स्कोर यही 50-55 के बीच घूम रहा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सीलेंट जो स्टूडेंट हैं, जो उनके पिछली बार 80-85 नंबर थे, उनके 55-50-60 बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बनने के नहीं है। जब आंसर किया है फिर देख लेना आप। ठीक है, जो कि देखो यूट्यूब वगैरह से आपने आंसर की मिलाई होगी और इस आंसर की ऑफिशियल आंसर की में 5 से 6 नंबर तो वैसे और घट जाएंगे। अभी आगे देख लेना अभी आप। ठीक है, और साथियों जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल मैंने बताया था, मेडिकल आपको इसी महीने नवंबर में लास्ट में देखने को मिलेगा। और इसकी सूचना है वो शायद दीपावली से पहले आपको दे दी जाए। और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है वो चिंता ना करें, आपका जो मेडिकल होगा वो इसी महीने समाप्त हो जाएगा, नवंबर में ही। ठीक है, अब देखो मैंने ये पहले ही बता दिया लेखपाल का जो रिजल्ट है आपका, कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारा जो कोर्ट केस है वो समाप्त हो या ना हो, इनका कोई डिसीजन आए, कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट आए या ना आए, लेकिन आपका जो रिजल्ट है लेखपाल का वो दिसंबर में आने वाला है और ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। अब साथियों सीधी बात यह है कि ये तुम्हारा लेखपाल का रिजल्ट तो आ गया
और बहुत सारे कंसर्न, मैंने कल भी ये बात कही थी कि लेखपाल का रिजल्ट तो आ रहा है, आपको बहुत जल्दी आ भी जाएगा, लेकिन अन्य भर्तियों के जो लोग हैं, एएसओ के हैं, एएसओ 2019 के हैं, एएसओ 2016 के हैं, कंबाइंड टेक्निकल 2016 के हैं, और तुम्हारा मंडी इंस्पेक्टर के हैं। मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट है, जेई 2018 का है। ये जो भर्तियां हैं इनके रिजल्ट कब आएंगे? देखो, इनके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, एक चीज़ समझ लो आप, आयोग में जब तक कोई दबाव नहीं बनाता आपका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो आयोग में सारे लोग कोऑर्डिनेशन बनाइए आपस में, जितने भी भर्तियों के लोग हैं यूपीटीपीएससी में, जो भी मतलब एग्जाम देते हैं, चाहे कोई सी एग्जाम हो, आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो सारा 10-5 लोगों से होता कुछ नहीं है। आप 10-5 लोग मिल के गए और वहाँ पर यूपीटीपीएससी पे ना तो आपका कोई कर्मचारी बात सुनेगा, सचिव तो छोड़ दो, सचिव अध्यक्ष तो बात सुनेंगे ही नहीं, 10-5 लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। तो आप ये समझ लो कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन बनाओ, हर भर्ती की जितनी भी भर्ती पेंडिंग है उन सब के लोग कोऑर्डिनेशन आपस में बनाओ, और इवन वीडियो के भी, जो वीडियो री एग्जाम हुआ है उसके भी लोग आपस में सब कोऑर्डिनेशन बना के एक बार तुम्हारा यूपीटीपीएससी से लोग जाके मिलो कि सर हमारा रिजल्ट पहले के हैं, हमारी भर्ती पहले की है, 2018 की है, 2016 की है, 2019 की है, तो हमारा रिजल्ट पहले दिया जाए ना, रिजल्ट दो ना पहले आप, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, बहुत समय मिल गया आपको। 19 की भर्ती एएसओ की हो गई तुम्हारी, 2016 का एएसओ की भर्ती इंटरव्यू कराना है उसका, और तुम्हारा वीडियो 2018 की भर्ती और जेई 2018 की भर्ती, तो उनका रिजल्ट दो ना सर, आप एक डेट बताओ हमको, और डेट क्या दो, आप रिजल्ट दो इनका। आप कुछ भी कहते हो, कुछ भी करते हो, अब इसका जो लेखपाल भर्ती है उस पर दबाव बनना है सरकार का, इसलिए जल्दी जल्दी काम लेखपाल पे कर रहे हैं, अदरवाइज किसी भर्ती पे काम कर ही नहीं रहे, ठीक है। और मैंने कल भी बताया था कि अब आपके रिजल्ट हैं, जेई वाला हो गया, बीडीओ वाला हो गया, नवंबर की बजाय दिसंबर में शिफ्ट हो गए, ये दिसंबर में रिजल्ट आएंगे, नवंबर में आने के नहीं है अभी, ठीक है। कोई कहे आपसे नवंबर में आ रहे, नहीं आएंगे साथियों, ठीक है, ये सही हकीकत है, सच्चाई है, ये नहीं आ रहे। आप कोऑर्डिनेशन बनाइए आपस में, और आप जरूर से जरूर यूपीटीपीएससी आयोग जाइए और वहाँ से बात कीजिए, वार्ता कीजिए, सचिव जी से मिलिए, अध्यक्ष जी से मिलिए कि सर हमारा रिजल्ट दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, और बहुत सारे लोग तो उम्र से भी निकल चुके हैं जो दूसरी भर्तियों की तैयारी कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप सारे लोग मिलकर एक बार सभी, मतलब ऐसा नहीं है 100, 200, 500 लोग पहुंचेंगे ना, तब दबाव बनेगा कि हाँ भैया कुछ करना है हमको, ठीक है। मीडिया भी आपको थोड़ा कवरेज देगा, अगर मीडिया भी कुछ नहीं कहता, सीधी बात ही है, जैसे लेखपाल की भर्ती में लोग गए थे तो मीडिया ने कवरेज किया था बहुत अच्छी तरह से, और चैनल पर चलाया था, इस चक्कर में दबाव बन गया उसका, ठीक है। और आपका दबाव इसलिए नहीं बन पाता, 10-5 लोग जाते हैं मिल के, वहाँ से मिलता भी नहीं कोई, भगा देते हैं वो लोग, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, तो सारे लोग एक बार कोऑर्डिनेशन बनाओ हर भर्ती के, और एक बार जाके धावा बोलो, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।